गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? मस्त, खुश, स्वस्थ, और आपको हमेशा स्वस्थ ही रहना है। चलिए बच्चों, आज हम व्याकरण संबोधन पुस्तक के अध्याय नंबर 6 वचन के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो बच्चों, वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। मतलब बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का हमें पता चलता है, उसकी संख्या का पता चलता है, तो वह वचन कहलाता है। इस तरीके से मैं एक आपको आपकी व्याकरण संबंध पुस्तिका में एक लाइन है वो सुनाना चाहूँगी। 1, 2, 3 या ज़्यादा संख्या बतलाए शहजादा, एक हो तो बोले एक वचन, बहुवचन बोले जब हो एक से ज़्यादा। समझ आ गए बच्चों? अगर एक हो तो हम एक वचन बोलेंगे और एक से ज़्यादा होगा तो हम बहुवचन बोलेंगे। तो वचन 2 प्रकार के होता है, एक वचन और बहुवचन। देखो बच्चों, हमें नाम से ही पता चलता है। एक मीन्स जिसमें एक ही हो और बहु मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो एक वचन जिसमें एक ही संख्या का बोध हो और बहुवचन जिसमें एक से अधिक संख्या का बोध हो, बहुवचन कहलाता है। चलते हैं व्याकरण संबोध पुस्तिका की ओर। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पेड़ है और एक घोंसला है और एक लड़की है, और यहाँ पर बहुत सारे घोंसले हैं और बहुत लड़कियाँ हैं। तो देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखो। क्या है? पहले चित्र में पेड़ पर एक घोंसला बना है, घोंसले में एक चिड़िया बैठी है और पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है। दूसरे चित्र में पेड़ पर 5 घोंसले। देखो बच्चों, घोंसला का क्या हुआ? घोंसले। और 2 चिड़िया। देखो बच्चों, चिड़िया, लेकिन बहुवचन होते इसके ऊपर क्या आ गई? चंद्र बिंदु। क्या आया? चंद्र बिंदु। और क्या है? लड़की। एक लड़की की जगह क्या आ गई? लड़कियाँ, और ऊपर चंद्र बिंदु। ये आपको याद रखना है। जब भी या आएगा उसके ऊपर हमेशा हमें चंद्र बिंदु लगाना है। ए आएगा तब भी हमें ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। ठीक है बच्चों? यहाँ घोंसला, चिड़िया और लड़की शब्दों से उनके एक होने का पता चलता है, और वही घोंसलों, चिड़िया और लड़कियाँ, ये शब्दों से उसके अनेक होने का पता चलता है। ये देखिए बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। देखिए बच्चों, वचन के भेद। एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिसमें एक होने का पता चलता है, और बहुवचन जिससे एक से अधिक होने का पता चलता है। बच्चे, लड़कियाँ, कुर्सियाँ, किताबें। और एक वचन में बच्चा, लड़की, कुर्सी, किताबें। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि हम बहुवचन में कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग, ये याद रखना है। आप इसको रेखांकित कर दीजिए। आदर प्रकट, रेस्पेक्ट प्रकट करने के लिए बहुवचन। नानी कहानी सुनाती है, प्रधानमंत्री जी मंच पर आ गए हैं, इनमें हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। अब कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द देखो बच्चों। बेटा, बेटे, बहन, बहनें, सहेली। अब देखो बच्चों, जब इसमें लास्ट जो अंतिम जो वर्ण है उस पर अगर बड़ी ई की मात्रा होगी तो हम उसको बहुवचन में बदलेंगे, तो वह छोटी ई में बदलेगी, और यहाँ पे चंद्र बिंदु, सहेली, सहेलियाँ, ये याद रखना बच्चों। बड़ी ई होगा लास्ट वर्ण में तो वह छोटी ई में बदलेगा, और ऊपर या चंद्र बिंदु की मात्रा आएगी। गुड़िया। देखो बच्चों, इस गुड़िया और बहुवचन गुड़िया में सिर्फ इतना ही फर्क है चंद्र बिंदु का। सेम चिड़िया, अगर ऊपर चंद्र बिंदु है मतलब बहुत सारी चिड़िया है, और अगर चंद्र बिंदु नहीं है मतलब एक ही चिड़िया है। माता, माताएं। देखो बच्चों, यहाँ पे भी चंद्र बिंदु। वधु। अब यहाँ पे बड़े ऊ की जो लास्ट वर्ण है उसमें बड़े ऊ की मात्रा है, तो वह छोटी ऊ की मात्रा में चाहिए। वधुएं। ए में भी चंद्र बिंदु। घोड़ा, घोड़े। चूहा, चूहे। कौवा, कोए। तितली। ये देखो, तितली लास्ट वन में बड़ी ई की मात्रा है तो किस में बदलेगी? छोटी में। तितलियाँ, यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु याद रखना है। चंद्र बिंदु नहीं लगाया तो मैं गलत कर दूंगी। मछली, मछलियाँ। ये देखो वापस छोटी की मात्रा। बिल्ली,
बिल्लियाँ, अगेन ल छोटी में आ गया और किसकी मात्रा, और यहाँ पे क्या आ गया, चंद्र बिंदु। ये देखिए बच्चों प्रकृति संबंधी और ये है वस्तुओं से संबंधित। देख लो बच्चों, नदी है, बड़ी की मात्रा किस में बदल गई, छोटी की मात्रा। ये देखो पीछे सब में चंद्र बिंदु आया है। सेम इसी तरह पंखा, पंखे, डिब्बा, डिब्बे, घंटी, घंटियाँ किस में आ गई, छोटी की मात्रा। और यहाँ सब में ऊपर चंद्र बिंदु आया। और पतंगे ऊपर क्या है, बिंदी। रातें बहुवचन होगा तो बिंदी आएगा। तारे, तारे नहीं होता, तारे होता है तो इसमें नहीं आएगा। कुछ शब्द आपको याद रखने होंगे। वचन के अनुसार वाक्य भी बदलते। देखो बच्चों, बच्चा सो रहा है, यह एक वचन, लेकिन बहुवचन में क्या हो जाएगा, बच्चे सो रहे हैं। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो वाक्य बदल गए हैं। यह याद रखिए, यह भी जानो, परीक्षा में आ सकता है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन, जैसे पानी, सभा, भीड़, सोना, चांदी, धरती, वायु, दया, प्यार। जी हाँ बच्चों, अब इनको एक वचन में क्यों गिना जाता है, ये हम कक्षा 4 में पढ़ेंगे। और कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, लोग, प्राण, बाल, दर्शन। समझ आया, ये हमेशा आपको याद करना है। और हमने क्या जाना, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। दो प्रकार से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगेन क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंड, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। ये याद रखिए, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। बच्चों अब हम करते हैं अभ्यास से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का समाधान। देखिए बच्चों, देखिए क्या समझा। चित्र देखकर एक वचन या बहुवचन आपको स्वयं करना है। मैं सिर्फ आपको, यहाँ पे पतंग एक से बहुत ज़्यादा है तो बहुवचन आया। यहाँ पे बच्चा क्या है, एक, तो क्या आएगा, एक वचन। इसी प्रकार यहाँ पे आम कितने हैं, एक या दो, एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। तारे कितने हैं, एक से ज़्यादा, बहुवचन। आँखें एक से दो, बहुवचन। और कुर्सी एक ही है तो एक वचन आएगा। वचन बदलना है, चूहिया, चूहिया, ऊपर चंद्र बिंदु। तितली, तितलियाँ, तो तितली आएगा और छोटी की मात्रा बड़ी में बदलेगी। ऋतु, ऋतुएं, ऊपर चंद्र बिंदु आएगा एक के ऊपर। जूते, जूते। पंखा, पंखे, जूते का जूता होगा, जूता, जूते। पंखा, पंखे। मिठाइयाँ का मिठाई, ई बड़ी की मात्रा आएगी, बड़ी ई आएगी। समझ गए बच्चों। इसी प्रकार सही उत्तर के सामने राइट का सही का निशान लगाना है। वचन हमें क्या बताते हैं, जाति, संख्या, स्थान। वचन हमें संख्या बताते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वो क्या होगा, वचन। एक वचन है बहुवचन, उसकी परिभाषा से ही पता चल रहा है एक होने का मतलब एक वचन। डैश को सदा एक वचन में प्रयोग करते हैं, नदी, पत्ता या पानी, पानी। डैश को सदा बहुवचन में, आंसू को याद रखना, आंसू को हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। आदर देने के लिए भी हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये सब आपको अच्छे से याद करना होगा। ये आप स्वयं करेंगे। इसमें से बहुवचन क्या है, एक वचन क्या है, आपको छांट कर लिखना है। आप खुद देख लीजिए। मक्खियाँ बहुवचन, कलाएँ, ऊपर चंद्र बिंदु आ रहा है बहुवचन। डिब्बियाँ, चंद्र बिंदु आ रहा है, बहने, ऊपर बिंदी, ये सब बहुवचन में। कोई क्या है, ये सब बहुवचन। एक वचन में लिखो, रोटी, गाय, दिशा, नदी, केला। समझ गए बच्चों। इसी तरीके से छपे शब्दों के वचन बदलने हैं। लड़कियां झूला झूल रही है तो लड़की, क पे बड़ी की मात्रा। तारा चमक रहा है तो तारे। दरवाजे पर ताला लगा है तो क्या होगा ताला का, तालाएं। ताले लगे हैं, दरवाजे पर ताले। बहनें राखी लाई है, बहन राखी लाई है। चिड़िया चहक रही है, चिड़िया चहक रही है, चंद्र बिंदु हट जाएगा। ये था आपकी व्याकरण संबंध पुस्तिका से जुड़े कुछ अभ्यास। चलो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वचन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि वचन किसे कहते हैं। वचन के कितने प्रकार हैं। शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द को वचन कहते हैं।
जैसे रात, रातें। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। गली, गलियां। दुकान, दुकानें। चारपाई, चारपाइयां। पैर, पैरों। गिलास, गिलासों। हाथ, हाथों। अजनबी, अजनबियों। किला, किले। आओ दोहराएं। शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द को वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों, ये था वचन के बारे में। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपको इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी एक वचन और बहुवचन के उदाहरण दिए हैं वो भी अच्छे से आपको याद करने हैं। आपकी व्याकरण संबंध पुस्तिका में जो उदाहरण दिए अच्छे से आपको याद करना है और कैसे लिखा जाता है वह भी आपको याद करना है कि अगर आखिरी में छोटी ई की मात्रा आती है तो वह बहुवचन बनाते वक्त, अगर आखिरी में बड़ी ई की मात्रा होती है तो बहुवचन बनाते वक्त वह छोटी ई में बदल जाती है और ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है। तो आप अच्छे से याद करना, वो कैसे लिखा जाता है वो भी अच्छे से याद करना। इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू एवरीवन।